साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स पे। जैसे कि पता होगा कि 72वीं बीपीएससी के लिए नोटिस आ चुका है और आप इससे भली भांति परिचित होंगे, तो ये न्यूज़ मेरा नहीं है। तो यहाँ पर नोटिस में आप पढ़ पा रहे होंगे कि एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो है दिनांक 26 जुलाई 2026 रविवार को आयोजित होनी थी। उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जा रहा है। परीक्षा जो है आयोजन की नई तिथि की सूचना आपको बाद में दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे कि क्या सर एग्ज़ाम तिथि जो है बढ़ा है, इसका रीज़न क्या है। दूसरा चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि जो है आपको एग्ज़ाम कब तक होगा। और तीसरा एक डाउट आ जाता है कि आपको एग्ज़ाम जब भी डेट इसका पोस्टपोन्ड होता है ना, तो करेंट थोड़ा सा मन में असमंजस हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि पेपर बन गया होगा और उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर बन भी गया होगा। तो अब तक एग्ज़ाम जो होता ना एकदम फिक्स था कि जून तक का करंट अफेयर्स आपको पूछता वो, और सबसे ज़्यादा था कि 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर्स पूछता, मतलब मान के चलिए दिसंबर से लेकर जून पे उसका फोकस रहा था। लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा वो कब तक का करंट अफेयर पूछेगा, ये थोड़ा सा कह पाना हमारे लिए और किसी के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि पीछे एईडीओ या फिर कई एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जिसमें चौंकाने वाला करंट अफेयर्स आया है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम तक के पढ़ के जाएंगे और वो थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स दे दिया है। इसीलिए हम लोग आशा करते हैं कि एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द आयोजित हो। कब तक आयोजित होगी एक संभावना जो व्यक्त हम लोग कर सकते हैं, तो कब तक होगा। अगर 2 महीने के अंदर अगर हो जाता है तो ज़्यादा परेशान आप नहीं होइएगा, क्योंकि आप जून तक के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिएगा और बाकी जो है जुलाई और अगस्त का आप अच्छे से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर मैक्सिमम संभावना रहती है 80-90% कि आपको पेपर बन गया होता है अभी तक, क्योंकि बीपीएससी अपने तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड था। क्योंकि बीपीएससी में जो भी कुछ सूचनाएं होती है पोस्टपोन्ड से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी, तो थोड़ा सा हम लोग को सूचना मिल जाता है। और मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊं, सच कहूं तो अभी शाम में जब तक नोटिस नहीं आया था, नोटिस से जस्ट कुछ देर पहले हमारे पास भी कुछ नोटिस एक जगह से सूचना मिला, तो हमने कहा कि नहीं ये झूठ है। क्योंकि सच बताऊं तो 1% का भी उम्मीद नहीं था हमको भी, झूठ क्यों बोले कोई, क्योंकि जब सूचनाएं मिलती है तो हम लोग बता देते कि हाँ सूचना था। 1% का भी चांस नहीं था हमारे पास कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। हम लोगों को श्योर लग रहा था कि कल या परसों जो है आपको एडमिट कार्ड किसी भी हाल में आ जाएगा। परसों तक एडमिट कार्ड, मंडे तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अब समय से एग्ज़ाम जो है संभावित समय से होगा। इसलिए क्योंकि बीपीएससी जो है कैलेंडर में जब पब्लिश किया था उसके बाद फिर से एक नोटिस जारी करके बताया था कि एग्ज़ाम जो है अपने तय समय पर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है निर्धारित विभिन्न परीक्षाओं केंद्रों पर बिहार में अन्य जिलों में आयोजित की जाएगी। तो वो नोटिस अगर नहीं आया होता तो हम लोग कहते, अभी तक अगर नोटिस नहीं आया होता तो हम लोग कहते कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता था। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला था, तो हम लोग 100% श्योर थे कि एग्ज़ाम जो है 26 जुलाई को होने वाला था। और हमारे भी चैनल पर देखिएगा जोर शोर से पूरा प्रतियोगिता दर्पण हो गया। आपको हमने इकोनॉमिक सर्वे भी करवा दिया था, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी करवा दिया था, सेंसस भी करवा दिया था। अब बजट वगैरह थोड़ा बहुत बचा था, पीएलएफएस बचा था और एनएचएफएस बचा हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपको, इसीलिए अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर एग्ज़ाम की तिथि कब तक, आपको होने वाली एग्ज़ाम कब तक आयोजित किया जाएगा। देखिए हम लोग को अभी तक जो मतलब कि एक अनुमान लग रहा है, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 100% सूचना ऐसा मिला है, लेकिन अभी तक हम लोग डिस्कशन जो किए हैं इस पे बैठ के, इससे ये निष्कर्ष निकला है कि एग्ज़ाम ये जो होने वाला है आपको सितंबर में एग्ज़ाम ये संभावित है। ये श्योर मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिएगा कि हम लोग का ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा, और सितंबर या तो मिड में होगा या फिर सितंबर लास्ट में होगा। यानी कि 13 के आसपास होगा या फिर 30 के आसपास होगा सितंबर में। 13-30 कहने का मतलब जिस दिन संडे पड़ जाए, इस 30 के आसपास या फिर जब भी संडे पड़ जाए उसके आसपास क्या होगा, ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जो है सितंबर में जो है क्या डेट कब क्या पड़ रहा है, आप उस हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं। जैसे सितंबर में देखिएगा तो एक देखिए बड़ा संयोग से जो है 13 तारीख संडे ही पड़ जा रहा है। अभी मैंने कैलेंडर खोला, 13 सितंबर को शायद संडे ही है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और उधर अगर चले जाते हैं तो 30 को पड़ रहा है वेडनेसडे, तो हो सकता है कि 27 को आयोजित कर दिया जाए। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि सितंबर माह में जो है, क्योंकि एकदम कहिए कि अगर 1 मंथ के अंदर परीक्षा आयोजित की जानी होती तो जो ये नोटिस पोस्टपोन्ड का निकला है ना, उसी समय इस पर लिखा गया होता है कि एग्ज़ाम जो है अगस्त में संभावित है। क्योंकि जुलाई लास्ट तो हो ही गया, 26 को था, तो जुलाई में तो किसी भी हाल में नहीं होगा। तो इस पे लिखा गया होता है कि एग्ज़ाम अगस्त में संभावित है। इस पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम में कम से कम जो है आपको 45 दिन से लेकर 60 दिन का डिले हो सकता है। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम जो है आपके सितंबर मध्य में या सितंबर अंतिम सप्ताह में आपको संभावित है, और वही आपको
प्रबल संभावना है। अभी तक बीपीएससी के द्वारा या फिर कहीं से सूचनाएं ऐसी नहीं आई है, लेकिन आप मानकर चलिए, आप उसी डेट को लेके चलिए। अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर अब देखिए, अब इस यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, और एग्ज़ाम का डेट का बढ़ना कई लोगों के लिए पता है वरदान साबित होता है, और कई लोगों को पता है ये गर्त में लेके चला जाता है। अब कई लोग क्या करेंगे, पूरा लापरवाही करने लगेंगे। ठीक है, आज एग्ज़ाम तिथि बढ़ा हुआ है तो आज थोड़ा रिलैक्स ले लीजिए, कल संडे है रिलैक्स ले लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन इस रिलैक्स को आप रिलैक्स में ही पूर्णतः मत बदल दीजिए, और फिर आप कहिएगा कि बाढ़ की संभावना है, विभिन्न जिलों में बाढ़ है, एग्जाम की तिथि बढ़ना चाहिए। बाढ़ उड़ नहीं होता है, एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। अपने दिल पे हाथ रख के करिए। जो ऐसा कमेंट करते हैं, बहुत सारे चैनल पर मैंने कमेंट ऐसा देखा कि विभिन्न जिलाओं में क्या है, बाढ़ है, अभी बीपीएससी एग्जाम आयोजित कर रहा है। कहाँ बाढ़ दिख रहा है भाई? सहरसा, पूर्णिया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, हम तो बाढ़ अभी नहीं देख रहे हैं कहीं पे भी। ठीक है, तो वो आपका कुछ एक्सक्यूज़ है, आपको तैयारी नहीं है इसीलिए आप वैसे कहते हैं। तो ये बात ये है ना कि अब रीज़न क्या है कि देखिए, हो सकता है कि बायोमेट्रिक का भी रीज़न ऐसा हो सकता है कि बायोमेट्रिक को लेकर परेशानी बीपीएससी को इधर आई थी, और बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण जो है एडीओ परीक्षा भी लास्ट में रद्द करनी पड़ी। तो हो सकता है कि बीपीएससी ऐसा सोच रहा होगा कि हो सकता है जल्दीबाजी में परीक्षा लेंगे और ऐसा ना हो कि फिर एग्ज़ाम को हमको क्या करना पड़े, कैंसिल करना पड़े। तो डबल मेहनत, डबल खर्चा, हर चीज़ डबल पड़ जाता है। स्टूडेंट को भी परेशानी, आयोग को भी परेशानी, आपको जहाँ पर सेंटर जाता है उनको भी परेशानी, ऊपर से डिले होगा बहुत सारे, और कैंसिल होता है तो फिर से बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इसीलिए जो है सारी तैयारियों के साथ प्रॉपर तैयारी नहीं होगी। ये सब बायोमेट्रिक में इशू आ रहा होगा या फिर कुछ अन्य रीज़न भी हो सकता है। तो वो तो लिखा था अपरिहार्य कारणों से। अपरिहार्य कारण क्या है, बीपीएससी ही बताएंगे कि अपरिहार्य, बीपीएससी के द्वारा बताया जाए क्या कारण होता है। ठीक है, तो बस ये जो है कई लोगों के लिए वरदान साबित हो जाता है, कई लोगों के लिए अभिशाप साबित हो जाता है। इसीलिए अगर आप रिदम में लगे हुए हैं तो प्लीज़ आप अपने बड़े भाई एज ए मेंटर कुछ भी समझिए और अपने इस रिदम को बनाए रखिए। अगर ये रिदम टूट जाएगा और 20-25 दिन अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर से रिदम में आने में आपको 30 दिन लग जाएगा। तब तक एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, फिर रिविज़न नहीं होगा, फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो अभी ऐसा समय है कि सबसे अच्छा समय है कि आप क्या करिए, टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर लीजिए। बाकी हम लोग जो प्रतियोगिता दर्पण हमारे चैनल पर आ रहा है, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए। हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रतियोगिता दर्पण वीडियो उसकी आती रहेगी, और पेड पीडीएफ आपको पता है कि हम लोग पेड पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं 91 17 16 63 47 पे। लेकिन मेरा जो है वीडियो आपको क्या होता है, फ्री होता है, लेकिन पीडीएफ जो है इस नंबर पर आप पीडीएफ 300 पे करके ले सकते हैं, वो तो अलग बात है, इस पर डिस्कशन हम नहीं अभी करने वाले हैं। अब यही बात आ रही है कि इसीलिए अपने मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने इस तैयारी को भले आप 4 घंटा ही डेली क्यों ना पढ़िए, लेकिन इसको कंटिन्यू रखिए, और जब एग्ज़ाम का तिथि आ जाए, 1 महीना बचे, तो फिर दबा के 8 से 10 घंटे स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी समय ऐसा है कि जिनका तैयारी नहीं था वो लोग तैयारी कर ले, जिनका तैयारी था अपने रिदम को बनाए रखें, और टेस्ट वगैरह शुरू कर देना। टेस्ट दें, अच्छे से अपना एनालिसिस करें, अपने जहाँ स्कोर आपका लग रहा है कि डाउन जा रहा है उसको क्या करें, आप अच्छे से ये करें। तो ठीक है, तो ये तरीका आपको हो सकता है। ठीक है, अब कई लोगों को लग रहा है कि जिनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि 91 17 16 63 47 पे जो हमारा पेड कोर्स था, जो 1800 में हम लोग पेड कोर्स में रहा था, उसको हम लोग जो है 1000 में जो है आपका सारे वीडियो आपको 1000 में सेम जो है क्लासेस हम लोग रिकॉर्डेड हो रहेगा, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें पीडीएफ वगैरह ये जो इतना प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। एप्लीकेशन पर क्लासेस मिल जाएगा। जिनको अगर करना हो रिकॉर्डेड क्लासेस तो आप 91 17 16 63 47 पर हमें व्हाट्सअप करिएगा, आपको 1000 में इस क्लास को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि तैयारी अच्छे से करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से ही करिए, लेकिन जहाँ से भी करिए या खुद से करिए, अच्छे से करिए। जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो अच्छा से टेस्ट दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करिए। लेकिन अगर अभी चूकिएगा मेरे भाई तो बर्बाद हो जाइएगा, ये समझ लीजिए। इसीलिए क्योंकि जब भी एग्ज़ाम का तिथि बढ़ा है ना, उस समय कंपटीशन बढ़ा है, और आपके क्या हुए हैं, आपके कट ऑफ भी बढ़ा है और आपके कंपटीशन भी बढ़ा हुआ है। तो कंपटीशन यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं हो तैयारी अच्छे से कर लेंगे, जिनकी तैयारी और अपना इंप्रूव करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप चूकिएगा तो समझिए कि अगर आप थोड़ा भी समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं सबसे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने तैयारी को आप बनाए रखिए। आप मान कर चलिए कि सितंबर माह में एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। जो भी सूचनाएँ आएंगी बीपीएससी के द्वारा कुछ मिलता है सूचना हम लोगों को, तो आपको जल्द ही इसके बारे में बताएंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर जो भी कमेंट होगा, आपकी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरह का पीडीएफ वगैरह जो है वहाँ पे यह सूचना वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। थैंक यू। सेशन देखने के लिए कुछ भी क्वेरी होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।